अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही खास विषय, खास ही चर्चा, जो कि शहर के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हमने देखा पिछली महासभा में घर पट्टी और पानी पट्टी को किस तरह से प्राइवेटाइज करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया और उसको ऊपर आगे भी भेजा गया था। तो इसी के ऊपर आज हमने यहाँ पे हमारे कुछ मेहमान को हमारे पैनल पे, हमारे डिबेट पे बुलाया है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ में जो इस प्रस्ताव को उन्होंने जिसने रखा था, आयते विधि में लाके रखा था महासभा में, तो वो है हमारे साथ में मनोज काटेकर साहब, जो कि उप महापौर रह चुके हैं और माजी उप महापौर रह चुके हैं, और साथ में अभी फिलहाल में वो शिवसेना के कॉर्पोरेटर है। और दूसरे हमारे साथ में शाह मोमिन साहब है, जो कि कांग्रेस से कॉर्पोरेटर है भिवंडी कॉर्पोरेशन के। और तीसरे हमारे साथ में मतलूब सरदार है, ये भी कांग्रेस के कांग्रेस की तरफ किससे थे, हाल ही में इन्होंने जो एनसीपी ज्वाइन किया है, ये भी कॉर्पोरेटर है भिवंडी कॉर्पोरेशन से। और हमारे साथ में रियाज ताहिर शेख है, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि आजकल समाजवादी पार्टी काफ़ी एक्टिव है, रईस शेख के एमएलए बनने के बाद में जो है काफ़ी एक्टिव है, तो ये हमारे साथ में है। तो इन सबसे हम जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम शुरू करेंगे मनोज काटेकर साहब के साथ में कि मनोज काटेकर साहब, ये किस तरह से आप बताइए कि जो आपने बिल लाया है, तो इसके ऊपर पूरा शहर जो है नाराज है, पूरा शहर ये कह रहा है कि ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ लोग टोरेंट से परेशान है और दूसरी तरफ यहाँ पे आपने इसको भी प्राइवेटाइज करने के लिए आपने प्रस्ताव भेजा था, जो कि पास होकर आगे भी चला गया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आप कुछ इसके फायदे बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ सर। हाँ रशीद तैयार आने में थे ना। हेलो, हाँ, रशीद तैयार आने में थे ना। कौन कौन? रशीद तैयार थे ना इसके ऊपर। नहीं, रशीद ताहिर साहब कहीं गए हैं, तो ये आए, शाह मोमिन है और रियाज ताहिर है। इनसे क्या बात करें, इनको तो बांधकाम के ठेकेदार है ये लोग। नहीं, सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। सब दिन अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करो। हाँ हाँ। नहीं, मैं इधर से बाइट देके उनको भेजता है, सामने सामने क्या उनके अच्छा आदमी लेके ना, भिवंडी के बड़े लेके ना, जिनको समझता है भिवंडी के बारे में। सब कॉर्पोरेटर लोग ही है, सब बड़े लोग ही है। आप बात तो कर लो एक बार, खाली आपको ठेकेदार है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपको खाली ये मत रखना है कि जो घर पट्टी जो जा रहा है उसमें क्या एडवांटेज है, पब्लिक के लिए क्या फायदा है, आप ये बताइए ना उसमें। वो तो मैं अगर उनको बता के भेज देता है उनको। हाँ, चर्चा के लिए सामने सामने दूसरे लोग लेके आओ ना उनको। नहीं, ये उनके ही तो सब लोग प्रतिनिधि है ना। आप समझे नहीं साहब, ये जो है कांग्रेस की तरफ से है, फिर बाद में और भी तो लोग हैं ना, सब कांग्रेस की तरफ से है, समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आप अपना मत रखिए ना कि क्या मतलब क्या एडवांटेज है, पब्लिक को क्या फायदा होगा इसके अंदर। हेलो हेलो, काटेकर साहब, कट गया, कट कर दिया। हेलो, हाँ, बाकी सब सुन रहे क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। साहब भाई, हाँ हाँ, रियाज भाई है क्या लाइन पे? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये इस तरह से पहले मेरे को बोला उन्होंने, और अभी आपके सामने सब है जो इस तरह से उन लोगों ने बात की है। तो अभी हम लोग जो है, हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसके ऊपर हम लोग यही बात करेंगे ना कि आखिर खुद का कुछ फायदा होगा, तभी जो है इस तरह से बात हुई। मतलब इन्होंने काटा है फोन, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास आ गई है। अभी लाइन पे कौन कौन है? लाइन पे अभी हमारे पास में है मतलूब सरदार है, शाह भाई है, शाह मोमिन है, और रियाज भाई आप हो। ठीक, तो जी। और कोई जिम्मेदार दूसरा चाहिए था ना वहाँ से। अभी हाँ, मनोज काटेकर तो गायब हो गए। मनोज काटेकर को ही हमने लिया था, लेकिन मनोज काटेकर साहब जो है वो आज मतलब उन्होंने सामने से कट करके कर दिया। अभी जो उसने अल्फाज वापरा है उन्होंने, तो एक ठेकेदार है बांधकाम के, हाँ हाँ अगर से अपने नाम लिया शाप का, हाँ, तो उनको बोलो तुम भी तो ठेकेदार ही हो ना, घर पट्टी का ठेका तुम ही ले रहे हो बोलना। बराबर है। फिरोज भाई, हाँ हाँ, मतलब भाई बोलो। मतलब भाई बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब भाई, काटीकर साहब का लेटर है, तो काटीकर साहब को लाओ, और एक नगर सेवक 10 साल से वो नगर सेवक है, हाँ जो बोल रहे हैं कि वो ठेकेदार है बांधकाम का, तो मैं उनको बोलना चाहूँ कि वो क्या है, वो भी तो ठेकेदार है। ये मनोज काटीकर, और वो लेटर लेके आए हैं, लेटर पे चर्चा होनी चाहिए। इतना बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सुने, हाँ, अगर लाना आपको एजेंडे पे लाते, वीडियो चालू कर दो। बिल्कुल आए, वो दरवाजे से लाने का मतलब है आप एजेंडे में लाइए, चर्चा करिए, और शहर में अगर वो हित में है तो हम लोग तैयार हैं। हम पूछेंगे ना भाई कि हमारे मतलब भाई अब जैसा मनोज काटेकर साहब ने कहा कि मैं
झरपट्टी विषयवाद को रखी चाहिए, शहर के बड़े लोग चाहिए, तो मतलब आपका शहर के पूरे लोग का अच्छा है, बड़े चाहे छोटे हैं। और वो इस तरह नगर सेवक की इंसल्ट करते हैं कि ठेकेदार है, तो ये मनोज काटेकर क्या उसने के ठेकेदार है, काय के ठेकेदार है, इनको बड़ा ठेकेदार चाहिए क्या? भाई मैंने इसका विरोध किया ना अगर वो आए ना लाइन से बात करें ना भाई, इतना बड़ा शहर का हिम्मत ही नहीं है। अच्छा नहीं, हिम्मत की नहीं है बात करने की झरपट्टी के मुद्दे पे किसी की। ये साफ होता है कि उनका ना जो मुंह नहीं है सामने आने का, मीडिया के सामने आने का या लोगों को फेस करने का उनका मुंह नहीं है, ये साफ समझ में आता है इस बात से। क्यों जो उन्होंने लेटर दिया है, लेटर में तारीख तक नहीं है, रिसीव की तारीख नहीं है, और एक शहर को बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं लोग इस तरह से। जी बिल्कुल। अब मैं क्या एक एक करके ना मैं आप लोग देखो, हम लोग ने कॉल कनेक्ट किया है ना, एक टाउन से महापौर बना है, आपने सपोर्ट किया है, आपने पार्टी से बगावत की है या गद्दारी की है, शहर को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहर को इस बात से इंटरेस्ट है कि शहर से आप भारत में क्या सुधार ला सकते हैं, क्या विकास कर सकते हैं। लेकिन आपके सपोर्ट से बने हुए महापौर ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं और 3 मिनट से 2 मिनट में प्रस्ताव पास होकर निकल जाता है मतलब भाई, और आप लोग हाउस में बोलने की बजाय शहर में कुछ तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी पड़ेगी। जी जरूर, सही बात है मतलब भाई, कुछ तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो शहर था उसने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया था, और उसके बाद में अगर ये 18 लोग अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी आती है। इस प्रस्ताव के लिए आप लोगों को भी उसके ऊपर जवाबदेही बनती है। क्या कहेंगे मतलब भाई? आपका सवाल हो गया तो बीच में कोई बोले ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। सुनिए, हम लोगों ने जो महापौर का सपोर्ट किया, हमारे 47 नगर से चुन के आने के बाद हमने जावेद जल्दी को महापौर बनाया, इसलिए बनाया कि हमारा जो है ना मेजोरिटी और हमारा काम होगा। आपने देखा होगा कि 2.5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, उसके बाद हम लोगों ने फैसला हुआ, प्रतिभा विलास पाटिल को मेयर बनाया, और आपने देखा होगा कि मेयर बनने के फौरन बाद हमारे शहर के जितने काम थे, कोई अलग से फंड नहीं आया, ना महानगर पालिका का कोई फंड था, लेकिन एक काम करने का तरीका होता है, वो विलास पाटिल के अंदर है। उसने ठेकेदारों को जो ड्रेनेज लाइन 2-2 साल पहले काम किया था, वो काम अधूरे पड़े थे, कुछ भी वो कर नहीं रहा था, उन्होंने टाइप किया कि हमारे को 2 महीने के अंदर हमारे पूरे काम हो जाने चाहिए। झरपट्टी बात कीजिए, झरपट्टी पे बात कीजिए आप। अरे यार भाई, करना पड़ेगा ना भाई, सुनो ना, बोलिए झरपट्टी बोलिए। जो 2 तारीख की मीटिंग हुई थी, उस एजेंडे के ऊपर कोई झरपट्टी का विषय नहीं था। जो 16 तारीख को सभा लगी वो आईसीबी में आए, और ऑनलाइन होने की वजह से किसी का नेटवर्क काम नहीं करता है, किसी को मैं ये भी बोलता हूँ कि थोड़ा समझ में भी नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग मौजूद नहीं थे। मौजूद ना होने की वजह से जब मनोज काटेकर ने लेटर दिया, लेटर के ऊपर एक चर्चा होती है आईसीबी में, इतना बड़ा विषय नहीं आता है, वो कानूनन गलत है। अगर आपको लाना था, आप लेटर देते, आने वाली महासभा के अंदर वो सब्जेक्ट को एजेंडे पे लिया जाए और चर्चा होती, चर्चा के ऊपर हम लोग भी सवाल जवाब करते। हम लोग जब जावेद जल्दी महापौर हमारे थे, उन्होंने लाया था ये विषय, हम लोग भरपूर विरोध किए थे, और विरोध करने के बाद लेटरबाजी भी किए थे, और ये लेटर भी दिए थे ना कि 50% अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर आप इसको दे सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में दे सकते हैं। ये लेटर भी तो था ना साथ में, कुछ सेवकों का था उसमें लेटर। जी सुनो ना, 50% की बात हुई थी, सही बोलिए ना। भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो कोरोना आ गया उसकी वजह से जो है ना सब दिक्कत हो गई, समझ में आया। बोलेंगे शाह भाई, मतलब भाई 1 मिनट रुक जाइए, मतलब 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट, शाह भाई को बोलने दीजिए। शाह भाई बोलिए। जी सुनिए ना, हम लोगों ने महापौर का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया, और कमिश्नर को लेकर जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हाउस में आप बैठे रहते, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने भी किया। रियाज भाई 1 मिनट, रियाज भाई 1 मिनट रुक जाइए, शाह भाई को कुछ बोलना थी बात रखा। शाह भाई बोलिए। जी बोलिए साहब। मेरे को खाली एक बात बोलना है कि मनोज काटेकर साहब का इस तरीके का रवैया की बिल्कुल मुझको उम्मीद नहीं थी। जो इतने वरिष्ठ नगर सेवक अगर वो किसी और के बारे में ऐसी बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बात ठेस पहुंचाने वाली है। बिल्कुल ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरे ख्याल से हम लोग डिबेट अगर थोड़ा सा सलीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली वही सलीके से ही करते हैं। रियाज भाई
थोड़ा सा सबको बोलने का मौका दो और उसके बाद में आपको भी क्रॉस करने का मौका मिलेगा लोगों को, है कि नहीं? ओके ओके जी जी जी। तो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ना जो मतलूब भाई ने बोला, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हम लोगों ने सारी चीजें जो है विरोध किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलूब भाई की भी जो जवाबदारी बनती है तो उनके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। लेकिन मतलूब भाई पूरा जो आज शहर है वो सिर्फ ये 18 लोगों पर ही उंगली उठा रहा है, जबकि हालांकि कांग्रेस के 47 नगर सेवक है, उसके बावजूद भी सिर्फ ये 18 लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को मतलब भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी विरोध जी, भाई, जी। मैं आपको हाँ, बोलिए बोलिए। जो हमारे साथी बैठे हैं और शहर को भी ये बताना चाहता हूँ जी कि हाँ हम लोगों की बाकायदा मेयर से मीटिंग हुई है। अभी हाँ। बात ऐसी है ना कि अगर सपोर्ट करो तो फिर बोलते हैं कि इन लोग की वजह से हो गया, और अगर हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो बोलते हैं इनकी मिली भगत है। हम लोग करेंगे। सिर्फ एक बात बता दीजिए मेरे को जी, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ बीच में मत बोलो। हमने महापौर को स्पष्ट बता दिया है कि ये सब्जेक्ट को आपको वापस देना पड़ेगा, ये शहर के हित में नहीं है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और आप यकीन मानो कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको खत्म करके ही रहेंगे। नहीं तो हमारा आप मैंने महापौर को हम लोग हमारे 18 नगर को ने बोल दिया कि अगर ये हाउस से लेकर रोड तक जो भी हमसे बन बने हम करेंगे, फिर आप मुझे मत बोलना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये गणपति हम लोग रद्द करके ही रहेंगे। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा मतलब भाई आपसे कि अगर सिर्फ एक ही सवाल मैं पूछूंगा कि अगर ये चीज लागू हो जाती है घर पट्टी नल पट्टी, तो क्या आप लोग अपना सपोर्ट महापौर से वापस ले लोगे? बिल्कुल सुनिए, हम लोग सब सपोर्ट देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको बात बताता हूँ कि ये लेटर के ऊपर ठहराव हो ही नहीं सकता। हम लोग कमिश्नर को लेटर दिए कि अगर आप इनलीगल तरीके से कोई ठहराव अगर शासन को भेजते हो तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी और हम आपके खिलाफ और जो भी लेटर दे उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक ठीक। शाह भाई आप बताइए, शाह भाई इसके अंदर कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेंगे अगर ये चीज लागू हो जाती है? जिस तरह से ये जो हम लोगों को जो सारा पिक्चर नजर आ रहा है, क्योंकि विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था ये काफी स्ट्रांग बात है, मतलब जो पास हुआ है ठहराव, तो ये काफी स्ट्रांग चीज है, इसीलिए इतना जो है लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब अगर ये आसानी से वापस लिया जाता था तो इतना विरोध नहीं होता था शहर के अंदर, जहां तक कि मेरी समझ है। तो इसके ऊपर फिर आप लोग क्या स्टैंड लेंगे अगर ये लागू हो जाती है इस चीज, तो कहां तक ये कांग्रेस पार्टी कहां तक जाएगी इसको कैंसिल कराने के लिए, किस हद तक जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में उस दिन भी 16 तारीख को जो मेरा इंटरव्यू था उसमें मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से पहले तो अव्वल तो ये कि मुझको महापौर मैडम से और कमिश्नर साहब से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि ये सब्जेक्ट को इस तरीके से लाया जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग अगर उस दिन का सब्जेक्ट का पूरा एजेंडा उठा करके देखेंगे तो सिर्फ ये मनोज काटेकर साहब का जो लेटर है और विलास पाटिल साहब का जो लेटर है, यही दो लेटर जो खासगीकरण के सब्जेक्ट का था, इसी दो लेटर पे सिर्फ डेट नहीं है, किसी भी किस्म की डेट नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर और उसी एजेंडे पे 1.5 करोड़ रुपए का कलवर्ट का सब्जेक्ट था जिसको एजेंडे पे लाया गया, तो 1.5 करोड़ रुपए का सब्जेक्ट आप लोग एजेंडा पे लाते हो और ये शहर की पूरी बकाया घर पट्टी और पानी पट्टी को प्राइवेटाइज करने का तकरीबन 300-400 करोड़ साल का जो है, बरोबर है, 300-400 करोड़ का सब्जेक्ट जो है इसको हम लोग चौरासी से क्यों लाते हैं? एजेंडा पे जो चीज होती है ना वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, तो शहर की जनता भी एजेंडा पढ़ती है और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है कि इस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए। अब शहर की जनता को इसको अंधेरे में रख के ये सब्जेक्ट को लाया गया और विदाउट एनी डेट, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर महापौर साहब के जो मिसिस जो है विलास पाटिल साहब की मिसिस जो है वो मेयर है, तो मतलब कुछ भी काम करेंगे क्या? तो अगर इस और अव्वल तो ये सब्जेक्ट जिस तरीके से आया है ना, तो ये बहुत सारे कानून का उल्लंघन करके आया है। ये अगर मुझको कमिश्नर साहब से उम्मीद नहीं है कि वो इस ठहराव को गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट से फिर वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा हुई नहीं, डिपार्टमेंट का नोटिंग आया नहीं। बहुत तो मतलब आपका बोलना है कि ये रद्द हो सकता है? आपका बोलना है कि ये रद्द हो सकता है, ये रद्द हो जाएगा, लागू नहीं होगा, ये लोगों जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा कानून का उल्लंघन है ना इसके अंदर। और उसके बाद भी अगर कभी हडर्मी से इसको गवर्नमेंट के पास भेजा गया तो गवर्नमेंट इसको रद्द कर देगी, क्योंकि इसके अंदर पूरी चर्चा कहाँ हुई है अभी तक। जो पिछली बार जावेद दलवी के साहब के टाइम पे 4 नगर सेवक के बोलने पे ये सब्जेक्ट को लाया गया था, वो सब्जेक्ट को बाकी सारे नगर सेवक ने अपना अपना लेटर देके ये सब्जेक्ट को वापस लिया था।
उसको रद्द करवाया गया था, एजेंडे पे से हटाया गया था। 4 नगर सेवक में पहले मनोज काटेकर भी थे क्या? उस वक्त भी मनोज काटेकर भी थे क्या? वो 4 नगर सेवक में जिन्होंने मनोज काटेकर साहब उप महापौर थे। हाँ, वो टाइम पे मनोज काटेकर साहब उप महापौर थे वो। जी जी। तो इसीलिए वो सब्जेक्ट को एजेंडे पे से हटाया गया था, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई चर्चा हम लोगों को करनी नहीं है। ये बिल्कुल गलत ढंग से सब्जेक्ट को लाया है, और इसको रद्द होना ही इसके लिए, शहर के लिए भी ठीक रहेगा और काउंसिल के मेंबर के लिए भी ठीक रहेगा। रियाज भाई क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? जी जी, एक मिनट में रियाज भाई का जरा हम लोग ले लेते कि रियाज भाई, अगर ये चीज रद्द नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेंगे इसके ऊपर, बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये मामला है कि अगर प्राइवेटी करना है, 2006 में जब कांग्रेस हुकूमत ने टोरेंट का आजाद जब भिंडी में लादा था तो भी कांग्रेस नहीं लाया था। और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है हर चीज का। घर पट्टी अब 47 नगर से कांग्रेस के थे, महापौर कांग्रेस के जब से जावेद दलवी साहब, तब भी विषय आया था। उस टाइम सबने मिलकर इसको कैंसिल कराया, लेटर दिया था कि 50% या 70% घर पट्टी नहीं आएगी तो उसको प्राइवेट कर दिया जाए। मेरा कहना है फिरोज कि जब पावर प्राइवेट करना है, घर पट्टी प्राइवेट करना है, पानी पट्टी प्राइवेट करना है, तो इसने इलेक्शन करा के और ये सफेद हाथी जो बना के खड़ा किया है शहर के बीचों बीच, पाल के क्या फायदा? इसको दे दो पूरा शहर प्राइवेट में, अदानी अंबानी को प्राइवेट में दे दो। सही बात है, बिल्कुल जरूरत है। हाँ, अभी आज के लिए इसने इलेक्शन करा के रेवेन्यू करप्शन में डुबा के रख दिया है। इतना बड़ा विषय 150-200 करोड़ का विषय है, अगर किसी की पूछे अगर ये डाल ही नहीं सकते ये लोग, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग बनी है, जब भी तो डाला गया है। एक बात। दूसरी बात ये है, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से प्राइवेटी के खिलाफ रही है शहर में। मतलूब भाई भी कह रहे थे कि महापौर साहब बहुत काम कर रहे थे, जावेद दलवी साहब ने काम नहीं किया था, वो भी आपके थे मतलूब भाई, और ये भी आप ही किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके आपसी झगड़े में कांग्रेस पार्टी तो बर्बाद हो रही है, लेकिन आप शहर भी बर्बाद कर रहे हैं आपकी झगड़े में। बोलते उन्होंने यहाँ पे शहर को तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसके पहले जो पार्टियों के अंदर जो सारी चीजें चल रही है तो उस चीजों को भी खत्म करना है। क्योंकि अभी देखेंगे हम लोग जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में 3 गुट बने थे, उसमें से एक जो एनसीपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसमें शहर का जो नुकसान हो रहा है शहर को। देखिए अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं हमारे नगर सेवक, बाहर ले रहे हैं, हाउस में नहीं ले रहे हैं, तो उसके मौके पे शेर है कि इस शहर खामोशा का अजीब फसाना है, इस शहर खामोशा का अजीब फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। ये बस्ती भी जला रहे हैं और मातम भी मना रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। मतलब भाई आप पब्लिक मनाएंगे, मातम तो पब्लिक मनाएंगे अगर ये चीजें लागू हो गई तो, है कि नहीं? अगर ये चीजें लागू हो गई तो मातम पब्लिक मनाएंगे। मशहूर बात है फिरोज के म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में कोई भी चीज नगर सेवक के अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं आती है। सबको बताए, तुमको भी बताए, अभी बाहर कितना भी बोले, वहाँ कितने भी करें, लेकिन पूरे इलीगल तरीके से, जैसा शाह भाई ने बताया, पूरे इलीगल तरीके से प्रस्ताव लाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला प्रस्ताव तो कैंसिल, नगर सेवक क्या कराएंगे, शहर कैंसिल करा रहा है, शहर का प्रेशर। मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों का इसमें क्या स्टैंड रहेगा, समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेंगी इसके अंदर, क्या समाजवादी क्या इसके ऊपर जो एक्शन लेंगी? सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी ने किया, हमारे युवा अध्यक्ष के साथ मिलकर पूरे अपनी बॉडी के लोग गए थे और कमिश्नर को हमने मेमोरेंडम दिया है। और हम लोग, आप देखेंगे पिछले 20 साल की राजनीति समाजवादी पार्टी ने हमेशा से मोर्चे धरने की राजनीति की है और शहर के लिए राजनीति की है। अबू आसिम आदमी साहब रहे, रईस शेख साहब रहे, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं तो शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं। जितने नगर सेवक जो बात करते हैं, पब्लिक प्रेशर के बाद नगर सेवक घुसे हैं, उसके पहले नगर सेवक तो खुश थे। जब पब्लिक प्रेशर बना है घर पट्टी पानी पट्टी का, तो नगर सेवक घुसे हैं। और मेरी दुआ है कि ये लोग कामयाब भी हो गए अपने काम में, क्योंकि शहर की इज्जत की बात है, शहर के गरीब गुरबा की बात है। फिर लॉकडाउन के बाद जहाँ पे लोन माफ हो रहे हैं, जहाँ पे पुराने बकाया माफ हो रहे हैं, तो उसके बाद लॉकडाउन के बीचों बीच में घर पट्टी प्राइवेट कर देना, टोरेंट के आदाब से शहर मुक्त नहीं हुआ है। जो टोरेंट के बिल आ रहे हैं कांग्रेस हुकूमत की देन की, और ये भी और हमने तो ये भी सुना है, हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये जो घर पट्टी और पानी पट्टी ये भी टोरेंट में जाने वाली है। शाह भाई ये बात सच है क्या? शाह भाई क्या बोल रहे हैं? जी नहीं, ये जहाँ तक हमने सुना है कि ये घर पट्टी और पानी पट्टी जो है ये भी टोरेंट के हाथों में जाने वाली है, इस तरह की बातें क्या हो रहा है? जी जी, तो अपन में देखा जाए ना तो 2-3 कंपनियां चला रही है, कोणार्क है, ईगल है, टोरेंट है। शहर के लिए नाम के लिए कॉर्पोरेशन है, नगर सेवक है, बाकी सब ये 2-3 कंपनियां शहर को चलाती है। छोटे व्यापारी को बेचना है तो बड़े व्यापारी बुरे हैं क्या, अंबानी और अदानी, उनको बेच दीजिए ना शहर। जी जी जी, मतलब रियाज भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि रियाज भाई बोलना चाह रहे हैं कि शहर को जो है प्राइवेट कंपनियां चला रही है, जैसे कि ईगल है, कोणार्क है और टोरेंट है, इस तरह का आपका बोलना है?
शहर की कॉर्पोरेशन नहीं बना रही। जी 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 शहर रोड एमआरडी बना रहा है, रोड एमआरडी बना रहा है, पीडब्ल्यूडी ब्रिज बना रही है, पावर टोरेंट दे रही है। हाँ, जी। तो क्या बोले तो आपने क्या काम किया हमारे यहाँ पर? खाली इलेक्शन हाँ, तो बताइए क्या? बिल्कुल फिरोज भाई मैं एक बात बोलना चाहता शाह भाई बोलिए, आप बोलिए। हाँ रियाज भाई एक मिनट। हाँ शाह भाई बोलिए। फिरोज भाई मुझे बोलना ये है कि जो टोरेंट को घड़ी घड़ी नाम लिया जा रहा है ना, तो वहाँ पर एक मिसाल दी गई थी कि जिस तरीके से पावर बिल की वसूली टोरेंट कर रही है, उसी तरीके से हमको किसी को इस घर पट्टी वसूली को प्राइवेटाइज करना चाहिए। टोरेंट को दे देंगे उठा के, ये एकदम गलत अच्छा, तो ये मतलब वहाँ से खाली एक हवा बाहर आया और वो पूरे शहर में फैल गया कि टोरेंट को देंगे करके। एक मिसाल दी गई थी कि जिस जी तरीके जी से जी हाँ, लेकिन वो बात पकड़ी गई, शब्दों को पकड़ के जो है वो चीजें बाहर आ गई। अब है ना, वो शब्दों को पकड़ के। जी जी बोलिए। एक बात और करने का कि जावेद अल्वी साहब के टाइम पे 2018 में ये सब्जेक्ट को जब वापस लिया गया था, तो जावेद अल्वी साहब के पास 1 साल का कार्यकाल और बचा था। अगर उनको करना रहता तो वो 1 साल में डबल से कर सकते थे, क्योंकि मार्च तक का टाइम दिया गया था। और उसमें ये लेटर में ये देखिए, लेटर के जुमलों को है ना तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है। लेटर में ये लिखा था कि अगर शहर 50 से 60% घर पट्टी नहीं भरती है तो कठोर कार्रवाई करेंगे। कठोर कार्रवाई में ना, जैसे प्रॉपर्टी की जब्ती होती है, प्रॉपर्टी को ताला मारना होता है, सील मारना होता है। अब इसको कठोर कार्रवाई को आप प्राइवेटाइज से कैसे जोड़ सकते हैं? एक तो अव्वल तो ये एक बहुत बड़ा वो पब्लिक को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको वो क्या उसको बोलते हैं, धोखे में रखा जा रहा है। धोखे में रखा जा रहा है। हाँ, पिछले महापौर साहब के पास 1 साल का कार्यकाल और था, मार्च के बाद 6-7 महीने का टाइम और बचा था। वो चाहते थे तो फिर से सब्जेक्ट ला सकते थे कि भैया तुम लोगों ने नहीं बोला तो अब ये 30% हुई है तो इसको दे दो उठा के। तो उन लोगों ने, लेकिन ऐसा देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड ऐसा, और वो टाइम पे भी जो सब्जेक्ट आया था ना, वो कहीं ना कहीं से भाजपा गवर्नमेंट थी वो टाइम पे, उनका प्रेशर था। तो हम लोगों ने चर्चे पे ला करके उसको रद्द करके वो सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया। अच्छा, बाकी पेंडिंग नहीं छोड़ा गया था कि आगे डबल से इस सब्जेक्ट को। तो ये लोग ने फिर से जो है यहाँ पे आईटीबीटी में लाके जबरदस्ती पर मतलब पर्पस ही इसको लाया गया है। इसको एग्जैक्टली पर्पस से लाया गया। और इतने बड़े सब्जेक्ट को मैं नहीं समझता कि आईटीबीटी में अर्जेंट मैटर हो सकते हैं, जो 2-4 दिन में जिसके ऊपर नजर डालनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर को आईटीबीटी में लाएंगे हम लोग। मेरा एक आखिरी सवाल है मतलब भाई से। जी जी एक शाह भाई और मतलब भाई, ये आप दोनों से एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये जो डिबेट भी ऑलमोस्ट जो है हमारी 22 मिनट की हो गई है। तो एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा कि इसके अंदर जो अभी तक का जो पुअर परफॉर्मेंस रहा है पानी पट्टी का और घर पट्टी का रिकवरी का जो रेशियो है, हमने देखा है कि अगर थाना में हम देखेंगे तो 95% है, और वही चीज हमारे यहाँ पे जो है वो 15% 20% पे आके रुक जाती है जो रिकवरी रेट ऑफ मतलब रिकवरी परसेंटेज है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्या? ये एक बात। और दूसरी बात ये कि क्या उन अधिकारियों के ऊपर मतलब उन अधिकारियों के ऊपर कॉर्पोरेटर्स भी जो है अपनी लगाम रख के मतलब उस चीज को रिकवर कर सकते थे ना? क्या बोलेंगे मतलब भाई और शाह भाई? हाँ बोलिए। मेरा बोलने का ये है कि अधिकारी इसके अंदर जिम्मेदार है, बिल्कुल पूरी तरीके से अधिकारी जिम्मेदार है। और काफी जगह पर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम होता है ना घर पट्टी का, और वो बिल्स बांटने का और सॉफ्टवेयर का इसका उसका, वहाँ पर भी लोगों को तकलीफ है भरने में। वहाँ पर जब जाते हैं तो कभी उनकी प्रॉपर्टी का उनका वो जो प्रॉपर्टी कार्ड सामने नहीं आता है, उनके घर पट्टी और वो सब सामने नहीं आते। उसके अलावा मैं बोलूँगा जितने भी हाउस टैक्स कलेक्टर है, जो लोग घर घर जाके घर पट्टी बांटते हैं, उनके कितने एरियाज में मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर फ्लैट ऐसे होंगे जिनका असेसमेंट ही नहीं हुआ। वो 10-12 साल से बिल्डिंग बन के पड़ी है, लोग रह रहे हैं, उनको हम लोग पानी दे रहे हैं, उनके नीचे की सफाई साफ हो रही है, उनको और भी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका असेसमेंट नहीं हुआ है। बरोबर। तो इसके लिए वो आता है, वो बोर्ड पे नहीं आता है वो चीजें। वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है। वो अगर मैं समझता हूँ अगर वो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा और वो ऐसे वहाँ से अगर घर पट्टी कलेक्ट हुई तो काफी हमारा जो कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसमें क्या ये इस तरह का सुझाव आप लोग देते थे क्या महापौर को या आयुक्त को? इस तरह का सुझाव आप लोग देते थे क्या? बिल्कुल दिया गया है, सब तरफ से दिया गया है, लेकिन क्या बोलने का, इनकी लापरवाही बोलो या तो हाँ करते हैं, लेकिन वो कोई करता वर्ता है नहीं, ये बात। जी 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 ठीक है। तो ये एक अभी यहाँ पे हम लोग एक खत्म करेंगे यहाँ पे डिबेट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा चला गया है। जैसे कि हम लोगों का शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, उसके बावजूद भी आप लोगों का सबका जो है अच्छा अपना इनपुट रहा, अपने अपने विचार आपने रखा है। बोलिए मतलब भाई बोलिए। फिरोज भाई मैं तो 1 मिनट चेंज कर रहा था
अभी कौन, अहमद भाई है क्या? अहमद भाई है सर, सुने ना, जैसे अभी हाँ, हाँ, बोलिए, भाई बोलिए। ने बोल रहे थे जी। कि जावेद दलवी साहब लाए तो जावेद दलवी साहब खत्म कर दिया। अगर खत्म हुआ होता ना तो ये डबल से नहीं आता, क्योंकि जो तहकूब मीटिंग होती है, जो भी सब्जेक्ट तहकूब में वो खत्म नहीं होता है कभी, समझेगा। अच्छा। तो वो जो हाँ। है ना, पहले ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, तो उसको जो ये प्रतिभा पाटिल और मिलाद पाटिल साहब लाए, ये खत्म नहीं हुआ था। और दूसरी बात, रियाज भाई जो जी। अभी बार बार टोरेंट की बात कर रहे थे, तो टोरेंट जी। अभी चंद दिन में इलेक्शन में हमारे जो आमदार साहब आए, रईस साहब, उन्होंने हाँ, बोला हाँ। था कि तुम खून चूस रही है, हम जीतने के बाद फौरन टाटा लाएंगे, रिलायंस लाएंगे। तो 1 साल 1.25 साल हो गए, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। मतलब भाई आप 3 साल में 2.5 लाख का फंड भी ला पाए अपने वार्ड में, तो इस लॉकडाउन के दरमियान तो टाटा और रिलायंस कहाँ से आएगी? आप 2 लाख सही का बात है। काम भी करा सकते। देखिए, फंड की कमी तो फंड की मारामारी तो हर जगह पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वार्ड में ढक्कन टूटी है, आपके वार्ड में ढक्कन नहीं है, आपके वार्ड में सफाई नहीं होती, आपके जी, वार्ड में जी। आपके वार्ड में कुछ नहीं आता है। आप 1 साल में क्या बात करोगे? आप 20 साल से लेकिन मसरूफ भाई कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेशन की भी तो इसमें ढिलाई है। अगर रिकवर नहीं हो रहा है, अगर चीजें रिकवर नहीं हो रहा, तो इसमें कॉर्पोरेटर और कॉर्पोरेशन दोनों जिम्मेदार है, मैं तो बोलूंगा। आप भी मदद कीजिएगा ना। चलिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा समय है, हम लोग यहाँ पे डिबेट को खत्म करेंगे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग सब जी, यहाँ पे ठीक है। चलो, मैं हाँ, शाह भाई बोलिए। फिरोज भाई, मैं लास्ट में खाली इतना बोलना चाहूँगा जी। कि 13/11/2018 की जो महासभा थी, जिसमें पहली बार ये सब्जेक्ट को जावेद दलवी साहब के महापौर के वो अध्यक्षता में लाया गया था, उस टाइम का ठहराव और उस टाइम के मिनट्स को उठा करके देखा जाए, मतलब भाई को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि वो टाइम पे ये सब्जेक्ट को रद्द कर दिया गया था, बाकी नहीं रखा गया था। अच्छा, मतलब भाई तो वही बोल रहे थे, ये 13/11/2018 की जो मीटिंग थी ना, उसके मिनट्स को उठा के देखा जाए। देखिए, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूंगा, मिनट्स अपने पास ऑन रिकॉर्ड है, अपने पास मतलब भाई आप क्या बोल रहे हो? तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर वो टाइम पर सब्जेक्ट को रद्द कर दिया गया था। मतलब भाई आपका क्या बोलना है? जी। रद्द नहीं हुआ भाई, रद्द नहीं हुआ था। रद्द हुआ तो काफी देते हैं। वो टाइम पे रद्द हो गया था। अभी फिलहाल शहर का मुद्दा ये बना हुआ है कि जो चीजें अभी जो लागू की जा रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए, जो कि अगर वो रद्द होता तो वापिस से आया है, और नहीं तो फ्रेश एक यहाँ पे जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर रद्द हुआ रहता, वो नहीं हुआ रहता, बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सिस्टम में वो प्रस्ताव जो है वो पारित किया हुआ है, और उसके ऊपर जो है चर्चा चल रही है। तो बस यहाँ पे यही है, मेरी जो है सभी लोगों से यही, जितने भी कॉर्पोरेशन में जो हमारे जो पैनलिस्ट है, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर ये चीज जो है शहर के अंदर लागू होती है, तो जिस तरह से टोरेंट से लोग बदहाल है, बेहाल है, उस तरह से भी घर पट्टी पानी पट्टी से बेहाल हो जाएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे हमारी जनता से भी अपील करूंगा कि ये नौबत ना आने के लिए आप लोग खुद जो है आगे बढ़कर के जो अपने जो टैक्स है, जो हमें जो भरना है, जो हमारे पे लागू हुए सरकार की तरफ से बोलो या प्रशासन की तरफ से, तो हम आगे बढ़कर के उसके अंदर हिस्सा लें और भरे, ताकि कल को जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी आके हमारे सर पर खड़ी ना हो जाए इस तरह से वसूली करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सही बात है जी। फिरोज भाई, मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा फिरोज भाई। बोलिए साहब भाई, बोलिए। फिरोज भाई, मुझको सही माने में हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नलपट्टी भरे, तो ताकि हमारी जो आमदनी है, मतलब वार्ड में मेहनत कीजिए, वार्ड में हर घर में जाइए, सब नगर सेवक मिलकर घर पट्टी पानी पट्टी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका अलग रिकॉर्ड है, आप बोलिए, आवाज आपके वहाँ पे आ जाएगी। करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। और नहीं करेगा, ये रद्द नहीं होगा। शहर की तरक्की के लिए काम करें सब लोग मिलकर, और शहर को बचाए। बोलिए, क्या बोल रहे अपनी बात? हाँ फिरोज भाई, हाँ शाह भाई बोलिए। सारे जितने भी काउंसिलर्स लाइन पे है, मैं सबके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि मुझको जिस तरीके से ये डिबेट की शुरुआत हुई है, मुझको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मनोज काटेकर साहब ने ये जुमला इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल इतने सीनियर नगर सेवक, और जबकि ये सब्जेक्ट उनका ही लाया हुआ है, उनको चर्चे में बैठना चाहिए था। बिल्कुल मनोज भाई जो है ना, मनोज भाई ने अपनी इज्जत खुद गंवाई। आपको ऐसा, आप लोग को ऐसा बोल के जो ठेकेदार बोला है नगर सेवक लोग को, जो 15-20 साल जिनके उनको ठेकेदार का है,
मनोज काटेकर साहब असल में जो मेन उनका लीडर उन्हीं लगा हुआ है, और वो आम जनता का फेस नहीं कर सकते। आप उनकी बात दिल पे मत लीजिए, वो फेस नहीं कर पाएंगे। आप लोग को नहीं, हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम यहाँ पे भी ऑन कैमरा जो है उसके ऊपर मजम्मत करेंगे, ठीक है। और उन्होंने बहाना लेकर चले गए। शाह भाई आप इज्जतदार हैं, मसलूब भाई भी इज्जतदार लोग हैं, उनको इस तरह का जुमला नहीं कहना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन खैर किसी को बोलने से कुछ होता नहीं है। इसके लिए आपको करना है मनोज बात का आप ध्यान रखें। गलत बात किए हो। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। और मसलूब भाई जो लड़ा नहीं सकता वही मैदान छोड़ के भागता है। बिल्कुल सही बात। पहले किया ना। ठीक 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 है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी।